हेलो गाइस, कैसे हो आप। आज फॉर द फर्स्ट टाइम बिना चेयर के बिल्कुल ओपन में मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। बहुत दिनों बाद बना रहा हूँ। मेरे ख्याल से क्रिकेट के वीडियो के बाद में ये पहली बार है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और मौका भी कुछ ऐसा ही है। देखिए, मेनली ये वीडियो इसके लिए दोस्तों कि अभी करीब 3 महीने बाद मेरा ऑफिस स्टार्ट हो जाएगा और इस 3 महीने में मुझे बैक टू माई हेल्थी डाइट और हेल्थी रूटीन आना है। अब ये हेल्थी रूटीन क्या है, मैं आपको ज़रा सा एग्जांपल बताता हूँ कि कोविड के पहले हमारी लाइफ क्या थी, कोविड के बाद में हमारी लाइफ क्या हो गई है। हमारी यानी मेरी, आपकी, हर किसी की। मैं अपनी बात करूँ तो कोविड से पहले ऑफिस से जब मैं लौटता था करीब 6:30 7:30 बजे मेरा बास्केटबॉल खेलना हो जाता था। 10वीं 11वीं 12वीं आई डोंट रिमेंबर कितने स्टैंडर्ड में थे बच्चे, लेकिन उनके साथ तो जस्ट इमेजिन कि आई एम 35 years old, तो आई यूज़ टू प्ले विथ पीपल हाफ माई एज। 16 17 18 साल के उम्र के बच्चों के साथ मैं खेला करता था बास्केटबॉल। सो दैट इट सेल्फ वॉज वेरी मच स्ट्रेसफुल। उसके बाद में आई यूज़ टू बेट विद देम कि आइए 12 मंजिल ऊंची बिल्डिंग के ऊपर आप चढ़ेंगे और उतरेंगे और देखते हैं कि आप पहले कर पाते हो या मैं पहले कर पाता हूँ। सो दे यूज़ टू कॉल मी अंकल एंड दे यूज़ टू से कि अंकल क्यों ये बेट लगाते हो, यू नो कि यू विल ऑलवेज लूज। बट इट वॉज नॉट अबाउट विनिंग और लूजिंग, इट वॉज मोर अबाउट आई एम ट्राइंग टू compete with half my age so that my body at least stays fit for my age. ओके और ये आपको भी करना चाहिए। जब भी आप compete करें, आपसे ओल्डर लोगों से मत कीजिए, आपके यंगर लोगों से कीजिए, एंड दैट्स वाई। और फिर भी मेरा रिकॉर्ड इतना बुरा नहीं था बाय द वे। इन लोगों का रिकॉर्ड मुझसे काफ़ी बेहतर था, लेकिन मेरा रिकॉर्ड भी 4 मिनट के आसपास था। विद इन 4 minutes इफ़ यू कैन क्लाइंब अप 112 फ्लोरिड बिल्डिंग एंड कम डाउन थ्रू द स्टेयर्स, तो ये चीज़ बहुत मुश्किल है। मेरे ख्याल से मेरे उम्र के लोगों के लिए तो 35 years old काफ़ी मुश्किल है। तो ये होता था। उसके बाद में मैं अपने सोसाइटी के 3 चक्कर लगाता था। उसके बाद में मैं थक जाता था। आई यूज़ टू टेक माई बाइक और मैं बाइक से 11 चक्कर और लगाता था। तो ये मेरा रूटीन था एवरी सिंगल डे, ठीक है। इसके अलावा भी आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि मेरा क्या क्या रूटीन था। सुबह कितने बजे उठना है, क्या क्या खाना है, क्या क्या पीना है और कैसे कैसे वर्कआउट करना है, क्या वर्कआउट करना है, ये सारी चीज़ें थी। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 7:15 AM के ऊपर वर्कआउट है, 7:30 PM को वर्कआउट है और 8:20 PM को वर्कआउट है, ठीक है। तो इसमें एक्चुअली ये वेरिएबल वर्कआउट्स है। मैं जैसे पहला वाला वर्कआउट अगर देखेंगे आप तो हो सकता है एक दिन मैं सिर्फ कार्डियो करूँगा। सो आई विल जस्ट हैव 3 राउंड्स ऑफ रनिंग इन द सोसाइटी मॉर्निंग में, इन एडिशन टू व्हाट आई डिड इन द इवनिंग। तो ये हो जाएगा एक दिन। दूसरे दिन हो सकता है कि मैं वर्कआउट ऐप बहुत सारे आते हैं तो उनके थ्रू मैं वर्कआउट करूँगा, दैट विल बी वन। तीसरे दिन हो सकता है मैं कोई मसल ट्रेनिंग करूँ। मसल ट्रेनिंग जब भी मैं करता था आई डिडंट यूज टू डू इट ओनली फॉर बाइसेप्स और ट्राइसेप्स और अपर बॉडी, ऐसा कुछ भी नहीं। एंटायर वर्कआउट फॉर द एंटायर बॉडी यूज टू बी डन इन 1 day। आप चाहे कम रिपीटिशंस लीजिए, चाहे कम सेट्स बनाइए, लेकिन कंप्लीट बॉडी में एक दिन में वर्कआउट करता ही था। आई डिडंट यूज टू टारगेट वन मसल स्पेसिफिक। लोग कहते हैं कि इसमें एक साइंस है कि एक मसल अगर आप थोड़ा स्ट्रेस आउट कर देंगे तो उसके बाद में हो सकता है उसे 2 दिन दे दीजिए रिकवर होने में, तब तक दूसरे मसल को टारगेट कीजिए। लेकिन आई डोंट रियली बिलीव इन द कंसेप्ट, इट्स अप टू यू, आपको क्या बिलीव करना है। लेकिन आई नॉर्मली डोंट बिलीव इन द कंसेप्ट। आई गो फॉर अ कंप्लीट वर्कआउट एवरी सिंगल डे। तो इसी की वजह से मेरे जिम्स में बहुत बार ऐसा हो जाता है कि आई यूजुअली टेल माई ट्रेनर कि भैया बस मैं अपने हिसाब से करता हूँ। एंड ऑल द ट्रेनर्स जस्ट कीप टेलिंग मी दिस थिंग कि यार बाकी लोगों के जैसा आप एक एक मसल को टारगेट करो ना। एंड आई एम मोर लाइक कि नहीं यार मेरी उम्र हो गई, आई एम नॉट गुड फॉर दैट। बट द थिंग इज़, द रियलिटी वॉज दैट आई नेवर यूज टू टारगेट मसल्स इन सोलो, क्योंकि ये मुझे थोड़ा सा अननेचुरल लगता है। मेरे ख्याल से नेचुरल वर्कआउट इज़ ऑलवेज बेटर। सो एनीवेज, ये वीडियो किसके बारे में? ये वीडियो इसके लिए है ताकि मैं आपको थोड़ा स्टेटस बताऊं कि मेरे बॉडी का कितना ख़राब स्टेटस है अभी। ये है मेरा मसल मास, ये काफ़ी कम हो चुका है। अगर आप इस तरीके से देखेंगे तो मेरे हाथ काफ़ी पतले लग रहे हैं, ठीक है। इसके बाद ये है मेरी बेली। अगर आपने मुझे पहले देखा होगा तो मेरी चेस्ट और बेली, मैं ये नहीं कहूँगा कि बेली कम थी मेरी, लेकिन चेस्ट के लाइन में थी कम से कम। सो नाउ यहाँ पे आप देखेंगे तो इतना मेरा बेली अभी बढ़ चुका है, कम से कम यार चेस्ट के लाइन में थी पहले, ठीक है। दिस इज़ हाउ। उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे थोड़े से लव हैंडल्स है। तो ये लव हैंडल्स पहले भी थे शायद, लेकिन वो ज़्यादा दिखते नहीं थे क्योंकि ये वाला पार्ट इतना बड़ा नहीं था।
ठीक है। सो एज सुन एज आई हैव गॉट दिस बेली, तो ये सारी चीज़ें एकदम से दिखने लगी हैं। सो ऑल दीज आर द फिजियोलॉजिकल चेंजेस दैट आई हैव अंडरगॉन ड्यूरिंग दिस कोविड। 1 साल से मेरी कोई मेहनत नहीं हुई। अब मैं आपको कोविड के बाद का रूटीन बताता हूँ। ये कोविड के पहले का रूटीन बताया ना, ये कोविड के बाद का बताता हूँ मैं। आई यूज्ड टू ईट एंड स्लीप एंड वेक अप एंड डू माई वर्क, वंस अगेन ईट स्लीप। ये मेरा रूटीन था। मैंने कोई एक्सरसाइज नहीं की। बीच में एक बार आरएसएस के संघ में उन्होंने थोड़ा आग्रह किया था कि आप सभी लोग, उस समय लॉकडाउन चल रहा था, तो हम लोगों ने अपने अपने वीडियोस बनाए सूर्य नमस्कार करते हुए, लेकिन वो भी दुर्भाग्यवश ज़्यादा मैं कर नहीं पाया, वो चला नहीं। अगर वो ट्रेंड में रहता तो सूर्य नमस्कार की जैसी कोई दूसरी एक्सरसाइज नहीं है। एक्सरसाइज या फिर स्पोर्ट्स के मामले में जैसे आप कहते हो कि स्विमिंग जैसा कोई दूसरा स्पोर्ट नहीं है ना, बिल्कुल वैसे ही एक्सरसाइज के मामले में आप कह सकते हो कि सूर्य नमस्कार से बेहतर कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है। तो ये भी नहीं हुआ मुझसे, तो वो इसके वजह से डिसकंटिन्यू हो गया। फिर कार्डियो वाली कोई बात मैं हो सकता था, कर सकता था, घर पे रह के बर्बीज कर सकता था, चलना कम से कम लंच के बाद, मैं वो भी करना मैंने बंद कर दिया। तो ये था मेरा रूटीन, पहले बहुत एक्टिव और अभी एकदम से आप जानते हो कि इट इज़ पोस्ट कोविड, तो पोस्ट कोविड मेरा रूटीन अलग था। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि अगले 3 महीने में हो सकता है हमारे ऑफिसेज शुरू हो जाए, तो तब तक मुझे अपने आप को वापस से वेल टोन करना है, क्योंकि अब मैं जब बाहर निकलता हूँ मेरी सोसाइटी में लोग कहते हैं कि यार तेरा तो पेट निकल गया, तू तो अब बहुत अलग दिखता है। सो आई होप कि माई ऑफिस पीपल डोंट से द सेम थिंग टू मी। वैसे भी मेरी कंपनी चेंज हो चुकी है, सो दे डोंट नो हाउ आई यूज्ड टू लुक, बट सी नॉर्मली आई वांट टू कम बैक टू माई लाइफ, दैट्स व्हाट आई मीन टू टेल यू, कि आई वॉन्ट टू कम बैक टू माई अर्लियर लाइफ जो कि बहुत एक्टिव थी। ठीक है, सो हियर्स व्हाट वी आर गोना डू। ये सेम स्टोरी आपकी भी होगी, सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू ऑल दिस ऑन अ वीडियो। हर महीने कोई ना कोई हिंदू त्यौहार होगा, जैसे आज का है होली, अगले महीने हो सकता है हनुमान जयंती होगी, अगले महीने और कुछ होगा, बुद्ध पूर्णिमा होगी, या ऐसा किसी भी एक महीने बाद जो भी मंथ एंड का हिंदू त्यौहार होगा उसके ऊपर मैं वीडियो बना के आपको दोबारा स्टेटस बताऊंगा मेरे बॉडी का, कि इसका फैट परसेंटेज क्या है, मेरा फिजिक कैसा लग रहा है अभी, पेट कम हुआ या नहीं, ये सब कुछ एक महीने बाद। और फाइनल हमारा एंड होगा कि गुरु पूर्णिमा के दिन मैं फाइनल ये 3 महीने कंप्लीट हो जाएंगे, और 3 महीने में हमें दोबारा अपने प्रीवियस स्टेट के ऊपर लौटना है। तो दोबारा ये इस टाइप से मेरी बॉडी बन जानी चाहिए। ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट इज़ माय टारगेट। देखते हैं कि मैं अचीव कर पाता हूँ या नहीं। इट्स जस्ट अ फन वीडियो। आप देखिए, 3 वीडियो बनेंगे, देखिएगा कि इसमें बॉडी के क्या क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं। मैं आपको थोड़े से स्टैट्स भी बता रहा हूँ। ये है मेरे आज के स्टैट्स, और इसमें आप देख पा रहे हो कि मेरा फैट परसेंटेज बढ़ गया है, मेरा वाटर इंटेक कम हो चुका है। बिल्कुल कोई डिसिप्लिन ही नहीं है ना लाइफ में, मेटाबॉलिज्म कम होता जा रहा है, और प्रोटीन और मसल मास और ये सारी चीज़ें तो जैसे कि वैसी ही रही है, पता नहीं क्यों कैसे, लेकिन ये जैसे कि वैसी ही है करीब करीब। बोन मास भी शायद बढ़ा है मेरा, कम नहीं हुआ है, पता नहीं क्यों। सो आई डोंट नो, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन मेनली मेरा जो प्रॉब्लमेटिक एरिया है वो सिर्फ फैट है। मेरी वेट पहले सिर्फ 68 या ऐसा कुछ हुआ करता था पीक टाइम पे मेरे, 1 आध साल पहले, 1 डेढ़ साल पहले में भी, लेकिन अभी मेरा वेट है 75, जो कि काफ़ी ज़्यादा है, यानी 5 से 7 किलो मेरा वेट बढ़ चुका है। तो ये सब हम अगले 3 महीने में कम करने की कोशिश करेंगे। इन एडिशन टू दिस, इन 3 महीनों में मैं पैरेलली ये भी कोशिश करूँगा कि मैं एक फिज़िकल एक्सरसाइज के ऊपर या फिर डाइट के ऊपर कोई एक क्यूमुलेटिव एक ऐप बनाना चाहूँगा, जिसमें डाइट भी होगा और एक्सरसाइज भी होगा। ये जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ मार्केट में ऐसा ऐप तो मुझे नहीं दिखा जो आपके सभी हेल्थ नीड्स को सफाइज करता होगा। तो मेरे ख्याल से उसमें आप कुछ भी एंटर करोगे कि लेट से आई एट 1 bowl ऑफ दिस थिंग, तो उसका वो कैलकुलेट करेगा कि क्या उसके न्यूट्रिएंट्स हैं, और उसके अनुसार आपका एक चार्ट बनेगा कि आपने दिन भर में क्या क्या खाया, कितना प्रोटीन इंटेक था, कितना कार्बोहाइड्रेट्स था, कितना फैट था, ये सारी चीज़ें आपको पता चलेगी। इन एडिशन टू दिस, आपका जो भी ये बॉडी स्केल से जो भी इनपुट्स आते हैं ये भी आप एंटर करते रहिए, तो इसके भी ग्राफ बन के आपको दिखेंगे कि कैसे कैसे दिनों दिन ये बढ़ता गया या कम होता गया। क्योंकि मैं काफ़ी सारे बॉडी स्केल्स में ये देखता हूँ कि रिकॉर्ड तो आता है आपका, लेकिन ग्राफ वो हर चीज़ का नहीं देते। ग्राफ सिर्फ वेट का देते या फैट का देते। मेरे ख्याल से ग्राफ हर एक पैरामीटर के ऊपर होना चाहिए,
तो मेरे ऐप में तो हर एक पैरामीटर के ऊपर मैं ग्राफ दूंगा। लेकिन ये देखो, एप्लीकेशन बनाना मेरा कोई टॉप प्रायोरिटी नहीं है। टॉप प्रायोरिटी मेरी एक्सरसाइज है। अगर टाइम मिला तो मैं ये एप्लीकेशन बना दूंगा आपके लिए। इन एडिशन टू दिस मैंने एक एक्सेल शीट भी बनाई है जिसमें मैंने हर एक बॉडी की एलिमेंट जो होती है, जैसे अभी हेयर लॉस, मेरा हेयर लॉस भी हो रहा है, तो हेयर लॉस के लिए क्या क्या करना चाहिए, तो जितने भी यूट्यूब के ऊपर मुझे नुस्खे मिले वो सारे मैंने नोट कर दिए। वैसे ही फैट लॉस, उसके लिए क्या क्या है, स्किन केयर उसके लिए क्या क्या है, तो ये सारी चीज़ें मैंने एक एक्सेल में डाल के रखी हुई है। यही अगर इस ऐप में भी मैं थोड़ा सा डालूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मीन्स इस ऐप में ये कर सकता हूँ मैं कि आपको सुझाव चाहिए तो यू जस्ट से नाउ सजेस्ट मी व्हाट टू ईट, एंड डिपेंडिंग अपॉन व्हाट यू हैव ईटन थ्रू आउट द डे एंड डिपेंडिंग अपॉन आपको कौन सी एलिमेंट है। लेट से आपने प्रोफाइल बनाते हुए कहा कि आपको हेयर लॉस हो रहा है, आपका फैट ज़्यादा है, बस ये 2 ही एलिमेंट्स हैं, तो इसके लिए फिर उस समय पे आप, यानी उस टाइम ऑफ द डे में आप क्या खा सकते हो, इसके कुछ सजेशंस आपको आ जाएंगे। तो ये भी मैं इस ऐप में देना चाहता हूँ। तो ऐसे 3 फीचर्स रहेंगे। एक तो आपका न्यूट्रिएंट कैलकुलेटर होगा उसमें, सेकंड आपके बॉडी के जितने भी पैरामीटर्स हैं उसके ग्राफ्स होंगे, और थर्ड थिंग जैसे कि मैंने बताया कि आपको सजेशंस देगा कि क्या खाना है क्या नहीं। इफ़ यू आस्क फॉर इट कि आज मुझे क्या खाना चाहिए, अब मुझे क्या खाना चाहिए, तो यू विल गेट सम हेल्थी सजेशंस। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि सजेशन अगर मिलता है तो आप फिर हेल्दी खाते हो, अगर सजेशन नहीं मिलता है तो आप फिर वही अपना रूटीन होता है भैया पिज़्ज़ा मंगा लो या जो भी है आपका रूटीन। सो दैट शुड नॉट हैपन टू यू। आई विश इट डजंट हैपन फॉर यू। इसलिए ये ऐप मैं बनाना चाहता हूँ। और वैसे भी कुछ थोड़ा सा सोशल सर्विस हो जाएगी, कुछ तो अच्छा बनाए। ऐप्स अगर आप बना रहे हो तो अच्छे ऐप बनाओ यार, दैट्स व्हाट आई मीन टू से, कि यार एंटरटेनमेंट है, फिर कोई फालतू की चीज़ प्रमोट कर रहे हो, इसके जगह पे अगर आप सोशली गुड कोई चीज़ होगी और उसे प्रमोट करोगे तो वो ज़्यादा बड़ी सोशल सर्विस है। और मेरे ख्याल से पैसा दोनों चीज़ों से कमाया जा सकता है यार, बुरी चीज़ों से भी कमा सकते हो, अच्छी चीज़ों से भी कमा सकते हो। अच्छी चीज़ों से अगर कमाओगे तो कम से कम एक हार्ट में सेटिस्फैक्शन रहेगा आपके कि यार यू आर नॉट अ बैड पर्सन, यू आर डूइंग एवरीथिंग फॉर गुड, कोई ऐसा गिल्ट फैक्टर नहीं रहेगा। सो दैट इज़ माई इंटेंशन। हो सकता है कि अगले 3 महीने में ये ऐप भी आपको दिखे, लेकिन कोई प्रोमिस नहीं। आई एम जस्ट लेटिंग यू नो, आई एम जस्ट लाउड थिंकिंग अबाउट दिस कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। कोई सुझाव हो तो मुझे ज़रूर बताइए कि हेल्थ ऐप में आपको क्या क्या सुझाव चाहिए। हो सकता है एक सुझाव आपका ये भी आए कि एक्सरसाइजेस के अलग अलग पोजेस आपको चाहिए। तो चलिए मैं कोशिश करता हूँ। इट्स एन ओपन थ्रेड, अभी तो मैंने कोई पूरा सोचा नहीं है कि कैसे एग्जैक्टली बनाना है। सो इट्स एन ओपन थ्रेड, आई लीव यू विद दिस ओपन थ्रेड। और दोबारा एक बार मेरी बॉडी देख लीजिए। दिस इज़ हाउ बिग माई टमी इज़, एंड दीज आर माई लव हैंडल्स एट द मोमेंट। और इतने वीक मेरे हैंड्स आपको दिख पा रहे हैं, ठीक है। तो ये इतने वीक है मेरे हैंड्स। तो 1 महीने में डेफिनेटली मेरे शोल्डर्स भी, इट्स नॉट प्रोमिनेंट एट ऑल। ये शोल्डर बिल्कुल भी आपको कोई मसल नहीं दिखेगा शोल्डर में, यहाँ पे भी ठीक ठाक ही है। तो ये आप देखेंगे जब भी एक्सरसाइज करेंगे ना, तो ये नॉर्मली शोल्डर के ऊपर सबसे पहले दिखता है। मेरा तो कम से कम शोल्डर, बैक देखिए बहुत नॉमिनल है, तो बैक भी ऐसा स्ट्रॉन्ग एंड स्टाउट दिखती है। ये जल्दी आता है, चेस्ट आपकी जल्दी से फूकती है। अब ये इट्स अ नॉर्मल चेस्ट, तो ये भी आपको शायद चेंजेस मिलेंगे। तो हर 1-1 महीने बाद आपको क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं और ये वाला डाइट फॉलो करके क्या क्या हो सकता है, ये आपको एक एक्सपेरिमेंट समझ लीजिए। आप मेरे ऊपर देख सकते हो कि ये डाइट अगर मैं फॉलो करूँगा और इस टाइप का एक्सरसाइज रूटीन, ऑफकोर्स मैं ये रूटीन कम्प्लीटली नहीं फॉलो करने वाला हूँ, क्योंकि इसमें लाइक 7-15 को अब जैसे रनिंग है, तो रनिंग तो मैं नहीं करने वाला, अभी भी नहीं करने वाला। मैं जून जुलाई तक शायद मैं रनिंग नहीं करूँगा, मैं भी जून तक तो कम से कम नहीं करने वाला हूँ। तो रनिंग के जगह पे मैं बर्पीज कर दूंगा, या फिर रनिंग के जगह पे मैं सूर्य नमस्कार करूंगा। इट डिपेंड्स मेरा मूड क्या है उस समय, उसके ऊपर मैं एक तो सूर्य नमस्कार करूंगा, बर्पीज करूंगा, या फिर वर्कआउट को कोई ऐप देख लूँगा, कोई यूट्यूबर को देख लूँगा, दैट इज़ ऑल्सो ओके। या फिर मसल ट्रेनिंग तो नॉर्मली मैं क्या करता हूँ, दिस इज़ फॉर बाइसेप्स, देन सिंगल, क्योंकि आप थक चुके हो, ये मेरे पास डंबल्स है तो उससे हो सकता है। फिर ये हो गया बाइसेप्स। ट्राइसेप्स के लिए मैं नॉर्मली ये करता हूँ, ठीक है। फिर आप ये भी कर सकते हो, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन दैट। मैं ये, लेकिन इसमें मेरी ताकत नहीं लगती ज़्यादा, तो दीज आर 2 एक्सरसाइजेस फॉर ट्राइसेप्स। कई बार फिर बेंच के ऊपर ऐसे हाथ रख के आप नीचे जाते हो, सो इवन दैट इज़ ओके। अगर हुआ तो मैं वो भी कर लेता हूँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइजेस मैं आपको बताता हूँ कि इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस जिससे आपके मसल्स दिखते हैं एक्चुअली शर्ट पहनने के ऊपर बाद में जो दिखना चाहिए, दैट इज़ योर शोल्डर्स। शोल्डर्स के लिए एक्सरसाइजेज जो है ना, वो मैं ज़्यादा
प्रोमिनेंटली करता हूँ पहले से। तो ये इसके लिए ये वाली एक्सरसाइज है, डंबल्स इस तरीके से उठाना, ठीक है। उसके बाद में एक मेरी ये फेवरेट एक्सरसाइज है, इसमें मैक्सिमम आप देखेंगे मैक्सिमम मसल्स ये होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। तो ये वाली एक मेरी वन ऑफ माय फेवरेट एक्सरसाइजेज है, आप भी कर सकते हो। देखिए ये आपको ऐसे मोड़ना है जैसे आप ऊपर जा रहे हो, ठीक है, और ये आप नीचे आ रहे हो, ठीक है, तो वापस से उसी फेज में आ जाना है। तो इसमें मैक्सिमम आपके मसल्स इन्वॉल्व होते हैं। तो ये भी एक एक्सरसाइज है। और फिर डंबल्स में निकाल के रख देता हूँ, और वो जो पकड़ने वाला होता है उससे ये साइड लंजेस एंड देन फॉरवर्ड लंजेस, दैट्स ऑल दैट आई रियली डू। कभी अगर मूड ज़्यादा हो गया तो मैं फिर ये ऐसे भी कर सकता हूँ, यानी आई पिक द डंबल्स, आई कीप देम इन हैंड एंड देन आई डू शोल्डर श्रग्स। तो अगर मूड हुआ तो मैं कर लेता हूँ, कभी कभी नहीं करता हूँ, सो इट डिपेंड्स। ट्राइसेप के बहुत ज़्यादा एक्सरसाइजेस है, जैसे ये 3 एक्सरसाइजेस तो मैंने बताया। बाद में फिर ऐसे बेंच पे आप ऐसा भी करते हो, ये देखिए, दिस इज़ ऑल्सो गुड ट्राइसेप एक्सरसाइज। तो ट्राइसेप के तो बहुत सारे एक्सरसाइजेस है, और ट्राइसेप जल्दी थक भी जाते हैं आपके, तो इतने ज़्यादा आप कर भी नहीं पाओगे। सो दैट्स ऑल। मेरे ख्याल से आपको मैंने एक छोटी सी आइडिया दे दी है। दिस इज़ जस्ट अ टीज़र वीडियो। दिस इज़ लाइक अगले 3 महीने में आपको क्या देखना है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो दिस इज़ वन ऑफ द टीज़र वीडियोज़। हर एक हिंदू फेस्टिवल पे, मंथ एंड पे जो भी हिंदू फेस्टिवल आएगी उसके ऊपर मैं आपको उसका नया स्टेटस बताऊंगा कि अब मेरी फिजिक कैसी है, और आप फिर चूज़ कर सकते हो कि ये डाइट प्लान आपको फॉलो करना है क्या। इट्स एब्सोल्युटली ओपन। मैंने वीडियो में 2-3 बार तो दिखाई दिया होगा, तो यू कैन पॉज द वीडियो एंड सी कि क्या है इसमें क्या नहीं है। एंड इन एडिशन टू दैट वो ऐप मैं कोशिश करता हूँ यार, आई ट्राई टू गिव यू दैट ऐप। वो सबके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ओके, विश मी लक एंड आई विश यू लक। आप भी अपनी हेल्थ बढ़ाइए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस नाउ डेज। अभी जैसे मेरे पेरेंट्स गॉट वैक्सीनेटेड, सो यानी उनका पहला डोज हो चुका है, सेकेंड डोज होगा, तो नाउ देयर इज़ वेरी लिटिल रीज़न फॉर मी टू स्टे होम। पहले ऐसा था कि यार फैमिली है तो रिस्क नहीं ले सकते, आप नीचे नहीं जाओगे क्योंकि आपका इन्फेक्शन हो सकता है, यू माइट कैरी द वायरस, यू माइट बी स्ट्रॉन्ग, आपको शायद नहीं होगा लेकिन आपके पेरेंट्स को हो जाए तो क्या करोगे। तो बेटर ऐसा है कि आई स्टेड एट होम फॉर अ ईयर। आपने भी शायद ऐसा ही किया होगा। तो ठीक है अभी, लेकिन दे आर गेटिंग वैक्सीनेटेड, तो अभी इतना डरने वाली बात नहीं है। सेकेंड डोज होने के बाद में और 15 डेज़ तक वेट करना है। 30 डेज़ तक अगर वेट करेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छी बात है। सेकेंड डोज शायद उनका 28 डेज़ कह तो रहे थे, सो 15 डेज़ बाद उनका नंबर आना चाहिए, और उसके बाद फिर वो डोज लेने के बाद में 15 दिनों तक वेट करना है। लेकिन आई वुड रादर से कि 1 महीने तक हम वेट करेंगे। तो दैट्स हाउ आई फील कि 1.5 महीने बाद आई कैन रियली कम आउट ऑफ माई होम, बट फिर भी आई वोंट कम आउट अंटिल जून आई थिंक, जस्ट टू बी ऑन द सेफेस्ट साइड। ठीक है, सो अंटिल देन मैं आई हैव गॉट प्रिटी मच ऑफ टाइम। मेरे ख्याल से 3 महीना है मेरे पास। आई कैन बिल्ड अप माई बॉडी वंस अगेन, सो दैट पीपल डोंट फील कि यार ये तो बड़ा मोटा हो गया, ये तो पहले अलग दिखता था अब अलग दिखता है। सो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स आउट। ओके, सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज अमित साइनिंग ऑफ। जय हिंद, वंदे मातरम।